जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, चाहे वह पीआरटी के बारे में आप बात कर रहे हैं या फिर 6 to 8 के सभी विषयों के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। फाइनल आंसर की जो आपका जारी किया गया है 6 to 8 का फाइनल आंसर की, उसके बाद हमने पोल करवाया। पोल में मैक्सिमम अभ्यर्थियों के जो है वो अंक कम हुए हैं। इस पोल को भी हम दिखाएंगे और पोल के बाद जो हमने एनालिसिस किया है उसके आधार पर आपका कट ऑफ कितना रह सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, कल जैसे ही सोशल साइंस का जो है फाइनल आंसर की जारी किया गया उसके बाद हमने पोल करवाया। पोल में हमने यह पूछा था कि बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 का जो सोशल साइंस का फाइनल आंसर की जारी किया है उसके बाद आपके अंक बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो देखिए, 19% अभ्यर्थियों के अंक बढ़ रहे हैं लेकिन 81% अभ्यर्थियों के कम हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अधिकतम अभ्यर्थियों के जो है वो अंक कम हुए हैं। इसके अलावा जो है हमने पोल करवाया था कि फाइनल आंसर की आने के बाद पीआरटी में 1 to 5 के बाद आपके अंक बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि 15% सिर्फ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स बढ़ रहे हैं पीआरटी में, लेकिन 85% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ भी कम ही होगा। इसके बाद हमने पोल करवाया, इसमें पूछा कि बीपीएससी टीआरई 3 प्राइमरी फाइनल आंसर की आने के बाद आपके कितने अंक कम हो रहे हैं। 1 अंक वाले 15% हैं, 2 अंक वाले 21% हैं, 3 अंक वाले 39% है, 4 अंक वाले 14% है, 5 अंक वाले 11% है। यानी आप कुल मिलाकर देखिए तो 64% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से अधिक अंक जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर जो है आपके कट ऑफ पर भी पड़ने वाला है। इसके अलावा हमने मैथ एंड साइंस के बारे में पूछा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 25% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक बढ़ रहे हैं, जबकि 75% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक कम हो रहे हैं। इन सभी बिंदुओं को देखने के बाद और बाकी जो आपकी सीटें हैं उन सभी चीज़ों का एनालिसिस किया। आइए देख लेते हैं। इसमें भी कुल पद जो है पीआरटी में 28,076, जिसमें से सामान्य 21,000 और 7,000 जो है उर्दू के पद। कुल आवेदन किया गया था 1,60,000। आरटीआई से जो जानकारी मिली उसमें 91,000 जो है सामान्य वर्ग का आवेदन था, 59,000 जो है वो आरक्षित वर्ग का आवेदन था। उपस्थिति जो है वो 73% जो है 1,16,188 जो है वह रही है पीआरटी में। एक चीज़ आप यहाँ पर यह भी समझ लीजिए, जो उपस्थिति रही है कहीं ना कहीं जो ये बिहार के अभ्यर्थी हैं, यानी जो 44,000 अभ्यर्थी जो अब्सेंट रहे हैं उसमें से अधिकतम अभ्यर्थी वो होंगे जो अन्य राज्य के होंगे। जो बिहार के अभ्यर्थी होंगे उनमें से बहुत ही कम ही ऐसे होंगे जो अब्सेंट किए होंगे, यानी कि जो सामान्य वर्ग में 91,000 थी, इसी में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो अब्सेंट रहे होंगे। तो इस आधार पे हमने जो है मान लिया कि सामान्य वर्ग के जो है लगभग 60,000 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया। आरक्षित वर्ग में जो है वो 56,000, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1,16,000 के आसपास अभ्यर्थी। इसमें से 13,000 अभ्यर्थी जो है लगभग 12 से 13,000 उर्दू के रहे, यानी जो आपका 21,000 सीट है उस पर 1,03,000 अभ्यर्थी जो है वो फाइट कर रहे हैं। अब अगर आप हर एग्ज़ाम को देख लें तो लगभग 30% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो न्यूनतम अर्हतांक होता है उसमें आउट हो जाते हैं। तो अगर इस आंकड़े को भी आकलन कर लिया जाए तो लगभग 30,300 अभ्यर्थी यहाँ पर आउट हो जाएंगे और 2 से 3% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ओएमआर सीट की गड़बड़ी की वजह से आउट हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 21,000 सीटों पर जो है 70,000 अभ्यर्थी जो है फाइट कर रहे हैं, यानी 3.5, यानी एक सीट पर जो है 3 से 3.5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। यूआर की अगर सिर्फ बात करें तो 5 अभ्यर्थी हैं और रिजर्व कोटा की बात करें तो 2.5 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि रिजर्व कोटे में। तो कहीं ना कहीं यूआर का कटअप इसीलिए हाई जाता है क्योंकि एक सीट पर बहुत अभ्यर्थी जो है फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमने आपका पोल करवाया उसमें कुछ अभ्यर्थियों के 90-95 भी बन रहे थे, तो उस आधार पर भी हमने देखा सामान्य वर्ग का जो कुल सीट है वह है 84। कहीं ना कहीं आपका कटअप जो है वो सामान्य वर्ग के कटअप पर डिपेंड करता है। तो 8400 सीट है। हमने यह लिया कि मान लीजिए 500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 100 से ज़्यादा अंक है पीआरटी में। 95 से 100 अंक लाने वाले 800 अभ्यर्थी हैं। 90 से 95 हम मान लेते हैं 1200 अभ्यर्थी हो गए। 85 से 90 लाने वाले 1800 अभ्यर्थी हो गए। 80 से 85 लाने वाले 2500 अभ्यर्थी हो गए। तब भी जो है आपका आंकड़ा जो है वो 6800, यानी 1600 सीटें अभी भी खाली रह जाती है। यानी कहीं ना कहीं जो आपका पीआरटी यूआर का कटअप है वो 75 से 78 के अराउंड रह सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आकलन करने के बाद हमारा जो एक्सपेक्टेड कटअप, पहले पीआरटी का देख लेते हैं। तो पीआरटी का जो यूआर में आप देख सकते हैं 75 +-2, यानी 77 तक आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं फीमेल का जो है 68 +-2।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67 मेल कैटेगरी का +-2, फीमेल का अगर बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 63 +-2, ईबीसी का भी जो है 63 +-2 आप लेकर चल सकते हैं और 55 +-2 ईबीसी फीमेल की बात करें तो। बीसी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 69 +-2 और फीमेल का बात करें तो 57 +-2। एससी कैटेगरी का बात करें मेल का तो 55 +-2 और फीमेल का अगर बात करें तो 47 +-2 आप यहाँ पर भी लेकर चल सकते हैं। वहीं अगर एसटी कैटेगरी का बात करें तो 52 +-2 मेल के लिए, वो महिलाओं के लिए जो है 45 +-2। पीएच कैटेगरी जो है 55 +-2 और यहाँ पर जो है 45 +-2 पीएच में फीमेल कैटेगरी का। तो ये जो आपका कट ऑफ है यह प्राइमरी का है और इसी के आसपास जो है आपका रिजल्ट रहने वाला है। अगर इसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपने अंक जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो ये हमने कट ऑफ बनाया है ये आपका फाइनल आंसर की के आधार पर ही है। अभी देखिए फाइनल आंसर की जो आपका आया है उसमें कहीं ना कहीं आपके अंक कम हुए हैं, तो इससे जो है जितने भी अभ्यर्थी अगर इसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं 1-2 अंक कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ एसएसटी में आप देख रहे हैं इन सभी में जो है +-4 करके चलिएगा, क्योंकि एसएसटी का जो है 79 से 83 तक जो है कट ऑफ रह सकता है। पहले बात कर लेते हैं साइंस मैथ की। तो देखिए 77 से 80 जो है जनरल मेल का रह सकता है। यहाँ पर 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है जनरल मेल में, लेकिन जो आरक्षित वर्ग है जनरल मेल और फीमेल को छोड़ के जो आरक्षित वर्ग है उनका लगभग यही रहने वाला कट ऑफ। 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कम ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आप देख लीजिए जनरल मेल का 77 से 80, फीमेल का 71 से 75 मैक्सिमम जनरल फीमेल का जा सकता है। अदर स्टेट की फीमेल भी जो है जनरल फीमेल में ही फाइट करेंगी। तो इन सभी चीज़ों को आधार बनाकर आप एसएस साइंस और मैथ 6 to 8 का कट ऑफ देख सकते हैं। उसके बाद कल जो आंसर की जारी किया गया एसएसटी का, तो एसएसटी में जो है अधिकतम अभ्यर्थियों के मार्क्स कम हो रहे हैं। तो आप जो ये कट ऑफ देख रहे हैं इससे 1 या 2 कम हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं होगा, आप लिख कर ले लीजिएगा। तो अगर इस कट ऑफ के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं एसएसटी में तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हिंदी की बात करें तो देखिए मैं एक एक का कट ऑफ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी हम जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। इसके अलावा जो है हिंदी में आपका जो है इसमें आप +-2 कर लीजिए। हिंदी का जो है 82 से 85 तक कट ऑफ जा सकता है जनरल मेल का 6 to 8 का, और बाकी वर्ग का फीमेल का बात करें जनरल फीमेल का 76 to 79 के अराउंड, और बाकी ऐसे ही अन्य वर्ग का आप मानकर चलिए जो कट ऑफ दिया हुआ है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। इसमें +-2 कर सकते हैं आप, और इसके आधार पर अगर आपके अंक बन रहे हैं तो लगभग आप सेफ समझिए। इंग्लिश का कट ऑफ जो है 6 to 8 का इस बार कम रहने वाला है, हमने आपको बताया था। तो आपका 73 से 75 तक अगर जनरल मेल में बन रहा है तो आप लगभग सेफ समझिए। जनरल फीमेल में 67 to 70 अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ समझिए। बाकी वर्गों का आप इसी के आधार पर देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस मेल में 66, 63 ईडब्ल्यूएस फीमेल, वहीं जो आरक्षित वर्ग है उनका कट ऑफ जो है 50 के आसपास भी इंग्लिश में रह सकता है। वहीं संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी यहाँ पर जनरल मेल का जो है 78 +-2 आप यहाँ पर लेकर चलिएगा। वहीं महिलाओं में भी जो है 74 +-2 यहाँ पर लेके चलिएगा। इसी के आसपास जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये जो हमने एनालिसिस किया है उसका आधार भी बता दिया हमने। ये सीटों की गणना की है, आपका फाइनल आंसर की आया है, उसके बाद आपके मार्क्स कम हुए हैं या अधिक हुए, इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद जो है ये हमारा फाइनल कट ऑफ रहा है। इसी के आसपास जो है 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर आपके अंक जो है इसके आसपास बन रहे हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कीजिए। अगर 1-2 अंक कम भी हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है TRE 4 की भी तैयारी करते रहिए। इसके अलावा अगर आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी है आप डायरेक्टली हमें टेलीग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछिए। जय हिंद।